एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग में कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इस पर डिस्कस करेंगे कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे डिस्कस करूंगी कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को हिट कीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम बात करेंगे अभी कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई टीचर हमें कुछ कंटेंट पढ़ाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो वो ये चेक करने के लिए कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो किस हद तक अचीव हुआ है, उसके लिए वो अचीवमेंट टेस्ट बनाता है। अब स्टूडेंट्स को जो हमने पढ़ाया है, टीचर को ये देखना है कि स्टूडेंट को जो पढ़ाया गया है, जो सिखाया गया है, उसने वो कहाँ तक सीखा है। इसे मापने के लिए जो वो टेस्ट तैयार करते हैं उन टेस्ट को ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। एन अचीवमेंट टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ डेवलप स्किल्स ऑफ नॉलेज, कि यहाँ पर जो क्लास में स्टूडेंट को इसकी नॉलेज जो उसको नॉलेज दी जाती है या उसके अंदर स्किल या नॉलेज इनकलकेट की जाती है, तो वो नॉलेज उसको किस हद तक प्राप्त हुई, उसने कितना ग्रेस्प किया, कितना उसने सीखा। और ये वो टीचर जो थ्रू आउट द ईयर उसने कितना सीखा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो टीचर है वो एक यूनिट खत्म कराने के बाद या 2 यूनिट के बाद, या जो मतलब जो वो सेमेस्टर वाइज असेसमेंट ले सकता है। तो ये हालांकि जो टीचर है वो क्लास में भी जब अपने टॉपिक के साथ डिस्कस करता है तो क्लास में भी वो क्या करता है, साथ साथ बच्चों को इवेलुएट करता चलता है और ये देखता रहता है कि बच्चे कितना ग्रेस्प कर रहे हैं। लेकिन जब टीचर को कि पूरी यूनिट को का आइडिया देखना होता है कि बच्चे ने जो हमने पूरी यूनिट पढ़ा दी तो उन्होंने कितना उसको सीखा, या हमने 2 यूनिट पढ़ा दिया, 2 चैप्टर पढ़ा दिया, 4 चैप्टर पढ़ा दिए, या फिर पूरे साल का उसको जो इवेल्युएशन करना होता है तो उसके लिए वो अचीवमेंट टेस्ट बनाता है। और इसी तरह का टेस्ट होता है जो, और लेकिन ये जो टेस्ट होता है ये कुछ ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के किया जाता है और ये जानने का प्रयास किया जाता है कि स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया और उसकी क्या उपलब्धि रही। जैसे कि एक डेफिनेशन भी दी है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एबल, an achievement test is one designed to measure a student's grasp of knowledge of his proficiency in certain skills। मतलब उसने उस स्किल्स में कितनी उसको नॉलेज मिली, कितनी उसकी अंदर स्किल डेवलप हुई है। तो ये देखने के लिए टीचर जो है असेसमेंट बच्चे का अचीवमेंट टेस्ट तैयार करता है। और यहाँ उसे सीखने का अर्थ मतलब व्यवहार में होने वाला, ये नहीं है कि मतलब कितना बच्चे ने सीखा। सीखने से मतलब है कि उसके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, मतलब जो टीचर का ऑब्जेक्टिव था, जो उसने उसको पढ़ाया या सिखाया, उसके अकॉर्डिंग उसके बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर कितनी समझ डेवलप हुई। वो उस सीखे हुए ज्ञान को जो नई यदि सिचुएशन आती है उस सिचुएशन में कैसे वो उसको यूटिलाइज करेगा जो कि उसको सिखाया गया है। तो यहाँ पर जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक टीचर मेड होता है और दूसरा स्टैंडर्डाइज होता है। जो अब आज हम बात करेंगे वो टीचर मेड टेस्ट ही करेंगे, स्टैंडर्डाइज टेस्ट की नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो जो ये अचीवमेंट टेस्ट होते हैं इनका ऑब्जेक्टिव होता है, इनका ये काम होता है कि बच्चे का जब एडमिशन होता है, एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है, स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए करते हैं, स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए किया जाता है और स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है। जो एजुकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स के इवैल्यूएशन में किया जाता है और टीचर्स के जो टीचिंग प्रोसेस है उसका भी मूल्यांकन अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि अचीवमेंट टेस्ट समझ आ गया होगा कि क्या होता है और इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या उपयोग है, क्या उद्देश्य है इसके। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन और क्या स्टेप्स क्या हैं इसके। पद क्या है इसके, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के पद कौन कौन से हैं, क्या पद है। सबसे पहला है फर्स्ट, प्लानिंग फॉर द टेस्ट, यानी कि परीक्षण की योजना तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ ए डिजाइन ऑफ द टेस्ट, परीक्षण का प्रारूप तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट,
ब्लूप्रिंट तैयार करना, यानी कि नील पत्र को तैयार करना। ब्लूप्रिंट को हिंदी में नील पत्र कहा जाता है। राइटिंग ऑफ आइटम्स, ये पदों को लिखना, या इसे पद लेखन भी कह सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम, और यहाँ पर यह कि उत्तर पत्रक को तैयार करना, जो उत्तर पत्रक होंगे, स्कोरिंग की होगी वो, और मार्किंग स्कीम। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, और यहाँ पर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस किया जाएगा कि मतलब यहाँ पर हर प्रश्न को एनालाइज किया जाएगा कि जो प्रश्न किस तरह का था, इजी था, एवरेज था, मतलब इजी था या एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग था, या बहुत डिफिकल्ट था, यहाँ पर ये देखा जाएगा। और किस उद्देश्य के अकॉर्डिंग, या कितने मार्क्स थे, कितने मिनट का था, स्टूडेंट को कितना समय लगा, ये सब हमारे स्टेप्स हैं। तो ये आपको स्टेप्स पता होना चाहिए। पहला ये 6 स्टेप्स होते हैं इसको। अब इसको स्टेप वाइज देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग फॉर द टेस्ट। प्लानिंग फॉर द टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर प्लानिंग की जाती है। यहाँ पर जो है टीचर को अपना ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लेता है कि उसका जो टेस्ट बना रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखते हैं कि जब टीचर क्लास में एंटर करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव को लेके क्लास में आता है और वो देखता है कि जो बच्चों के साथ जो उसका इंटरेक्शन होता है, जो लर्निंग प्रोसेस होता है, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव जरूर रहता है। वो देखता है कि उसने क्या ऑब्जेक्टिव अचीव किया। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लानिंग का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, कि टेस्ट का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये डिसाइड कर लिया जाता है टीचर के द्वारा। और जैसे कि कैसे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, मान लीजिए कि कॉमर्स का हमें अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, तो कॉमर्स के लिए हम ये देख लेंगे कि भाई जो हम उन बच्चों को बैंकिंग वाला पोर्शन पूरा करा चुके हैं, तो हम ये देखेंगे जो क्लास 9th या 10th के बच्चे हैं, उनके जो बैंकिंग के जो यूनिट है उसको एसेस करना है। मतलब ये कि बच्चों की बैंकिंग उपलब्धि का आकलन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कि बच्चों की बैंकिंग उपलब्धि का आकलन करना, ये हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। उसके बाद डिटरमाइन द मैक्सिमम टाइम एंड मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने हमें मार्क्स रखने हैं, कितने मार्क्स का हमें अचीवमेंट टेस्ट बनाना है, और कितना टाइम देना है बच्चों को। मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमने ऐसे टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं, और वो 30 या 35 मार्क्स का है, तो इसका मतलब थोड़ा लेंथी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि उसको टाइम 3 आवर्स का टाइम देना होगा। यदि हमने अचीवमेंट टेस्ट जो हम बना रहे हैं वो कम का है, हमारे जो मार्क्स हमने कम डिसाइड किए, मान लीजिए हम 10 नंबर डिसाइड किए, तो हम उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो यहाँ पर पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने ये डिसाइड कर लिया कि कितने मार्क्स का हमारा टेस्ट बनाएंगे और कितना उसमें बच्चों को टाइम दिया जाएगा। तो ये सब हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना होगा और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, कितना टाइम लगेगा। जो मान लीजिए 50 नंबर का है तो फिर हम 3 आवर्स का टाइम डिसाइड करेंगे। और इसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ए डिजाइन ऑफ द टेस्ट, की प्रिपरेशन बनाना, प्रारूप तैयार करना। ठीक है, अब पहले हमने क्या किया, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया कि कौन कौन सा टॉपिक होगा, किस किस टॉपिक में से लेंगे। यहाँ पर है वेटेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है वेटेज टू कंटेंट, वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव को कितना वेटेज दिया जाएगा, कंटेंट को कितना वेटेज दिया जाएगा, मतलब कितना परसेंटेज दिया जाएगा, क्वेश्चन के क्या प्रकार होंगे, क्या फॉर्म होंगे, और डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है कि हम ये देख लेंगे कि हमें नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन रखने हैं उनको हम कैसे उनका डिसाइड करेंगे, मतलब कितना क्या ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, और कंटेंट को हम कितना वेटेज देंगे। जब हम टॉपिक डिसाइड करेंगे तो हमने ये देखेंगे कौन कौन से टॉपिक होंगे। जैसे मैंने बताया कि हमने बैंकिंग की यूनिट ले ली, तो हमने यहाँ डिसाइड कर लिया कि बैंकिंग की हमारी यूनिट है, यानी कि बैंकिंग हमारा टॉपिक रहेगा। कितने टाइम का होगा, कितने नंबर का बनेगा, मार्क्स डिसाइड हो गए। अब पेपर की आउटलाइन भी डिसाइड करेंगे, यहाँ पर वेटेज टू द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का भार निश्चित किया जाएगा। और यहाँ पर जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, उसका भार निश्चित करेंगे। उसके बाद प्रश्नों के जो प्रकार है उनका भार निश्चित किया जाएगा,
और डिफिकल्टी लेवल कठिनाई स्तर का भार भी निश्चित किया जाएगा। मतलब कठिनाई स्तर का मतलब है कि प्रत्येक बच्चे को ध्यान में रखते हुए डिफिकल्ट लेवल डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें उनमें कुछ क्वेश्चन रखने होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं उनके अकॉर्डिंग रखने होते हैं, कुछ बिलो एवरेज बच्चे होते हैं। तो हमें हर तरह के बच्चे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल को हम सेट करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब पहले हमने यहाँ पर ये देख लिए ये वाले पॉइंट्स, अब इनको देखते हैं कि इनको हमें कैसे करना है। सबसे पहले हमारा वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो हमारा उद्देश्यों का भार निश्चित करना है, तो वो हमें कैसे करेंगे। यहाँ हम देख लिया, सीरियल नंबर डाल दिया हमने यहाँ पर, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये मार्क्स है, ये परसेंटेज यानी कि भार जो हम दे रहे हैं निश्चित भार। अब ये क्या करेंगे हम, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो हमारे ये उसके अकॉर्डिंग हम इनको उसमें डोमेन जो है हमारा नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, इन 6 को हम ले लेंगे। मतलब यहाँ हम चेक करेंगे कि बच्चे ने के अंदर जो कंटेंट दिया जा रहा है उसी कितनी नॉलेज है, कितना उसको अंडरस्टैंडिंग है, कितना वो एप्लीकेशन कर पा रहा है। मतलब इस तरह के हम प्रश्नों को रखेंगे कि नॉलेज लेवल के क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन लेवल के होंगे, एनालिसिस लेवल के होंगे, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन के। तो यहाँ पर हमने जो नॉलेज लिया है, नॉलेज को हमने दिए 2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स से हमने नॉलेज वाले क्वेश्चन रखे हैं। अब जो हमने इसको परसेंटेज निकाला है, वो परसेंटेज हमारा आ रहा है 8%। तो ये हमने कैसे निकाला, हमारे टोटल क्वेश्चन हमें रखे हैं 25, तो 25 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 25, ये 25 है, 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह से हमारा 8 आ जाता है ये। ठीक है, ये कुछ हाँ, ये यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ हो गया, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर 12 इधर आना चाहिए, 8 इधर आना चाहिए था, ये कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप देख लेना, क्योंकि आपके कहने पर मैंने बहुत जल्दी में बनाया है इसको। तो वैसे ये ऐसे होगा 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा ये। इस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग का निकाल लेंगे कि अंडरस्टैंडिंग का 3/25 इंटू 100। ठीक है, इसी तरह से इन हम सबको निकाल लेंगे, इन सबका डिफिकल्टी इनका सबका वेटेज डिसाइड कर लेंगे, कितना इनका वेटेज होगा। क्लियर हो रहा है, शायद आपको समझ आ रहा होगा, है ना। हाँ, तो ये सही है आपका ये वाला 2/25 इंटू 100। ठीक है, 25 को 100 से कर दिया हमने डिवाइड, तो कितना हो गया 200 मान लीजिए, 200 को हमने डिवाइड कर दिया 25 से, तो 8 आएगा यहाँ पर, ये सही बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से करना है 2 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से हमारा ये 8 आ जाएगा। इस तरह से अब हम इन सभी का परसेंटेज निकाल लेंगे, अंडरस्टैंडिंग का, एप्लीकेशन का, इस तरह से जो हमने मार्क्स सेट किए हैं। अब ये मार्क्स हमें ध्यान रखना है कि हमारे 25 मार्क्स हैं और हमारा वेटेज जो है 100 वेटेज आ रहा है। क्लियर हो गया होगा शायद आपको। अब इसके बाद आ जाते हैं वेटेज ऑफ कंटेंट, कि हमने कंटेंट को, जो विषय वस्तु है, उसको कितना भार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिए सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3। तो अब हमने सब टॉपिक 1 में से 15 मार्क्स लिए हैं। ये डिपेंड टीचर पर करता है कि वो टॉपिक 2 भी ले सकती हैं, 4 भी ले सकती हैं, 3 भी ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक 1 में हमने मार्क्स 15 लिए, टॉपिक जो सब टॉपिक 2 में 6 मार्क्स हैं, सब टॉपिक जो हमारा 3rd है इसमें 4 मार्क्स है, तो टोटल 25 आ गए। और यहाँ पर भी हमें वेटेज 100 है, तो ये भी हमें ऐसे डिसाइड करना है 15 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, तो 60 आ जाएगा। तो हमें वेटेज इस तरह से निकाल लेना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये टीचर पर डिपेंड करता है कि उसे सब टॉपिक को, अपने कंटेंट को कैसे डिवाइड करना है। हमारा कंटेंट जो था हमारा बैंकिंग है, बैंकिंग में जो सब सब्जेक्ट होते हैं, सब टॉपिक हैं, उन सब टॉपिक को हमने लिया है और इतने मार्क्स उनको दिए हैं जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब हमने जो क्वेश्चन हैं, प्रश्नों के प्रकार, तो प्रश्नों के प्रकार को किस तरह से निश्चित करेंगे। अब यहाँ पर हमने लिए ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो ये हमारे हैं, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं जो कि 8 मार्क्स के हैं, और इसका परसेंटेज भी हम वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, 8/25 इंटू 100 करके। उसके बाद हमने लिए शॉर्ट क्वेश्चन, वो है 5 मार्क्स के, और ये है 5 हैं और 10 मार्क्स के हैं। 5 हैं, 5 2 10, यानी कि एक हमने 2 मार्क्स का रखा है यहाँ पर।
उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 7 और 7 मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स का हमने रखा है। इस तरह से इसको वेटेज निकाल लेंगे तो हमारे टोटल क्वेश्चन 24 हो जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 24 हैं, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन ज्यादा होंगे, इससे डबल क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहाँ पर ये हमें ये देख लेना है कि भाई जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है वो हमने कितने रखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और इनको कितने कितने मार्क्स है और क्या इनका वेटेज आ रहा है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अब हमने जो क्वेश्चंस रखे हैं तो वो क्वेश्चन इजी भी होने चाहिए, एवरेज बच्चों के हिसाब से भी होने चाहिए और डिफिकल्ट लेवल के भी होने चाहिए। तो क्योंकि हमारी क्लास में हर तरह के बच्चे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम जो है अपने प्रश्नों के प्रकार, उसका डिफिकल्ट लेवल डिसाइड करेंगे। तो इजी क्वेश्चन 5 मार्क्स हैं जिनका परसेंटेज 20 आ रहा है, और ये 25 और ये 100 ही रहेगा, ठीक है। और परसेंटेज वैसे ही निकालना जैसे आपको बताया गया है। एवरेज यहाँ पर है आपका, एवरेज जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 18 मार्क्स का है, क्योंकि एवरेज बच्चे हमारी क्लास में ज्यादा होते हैं इसलिए हमें ज्यादा मार्क्स का रखा है। परसेंटेज 72 आ गया। डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट जो है वो 2 मार्क्स के हैं, यहाँ पर आपको यहाँ 15 और यहाँ 5 भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं स्टेप 3 में। अब 2 स्टेप तक हम समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा और हमें किस तरह से वेटेज देना है कंटेंट को, ऑब्जेक्टिव को, क्वेश्चंस के फॉर्म को, डिफिकल्टी लेवल को। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड वाले स्टेप पर। थर्ड स्टेप में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। अब यहाँ पर क्या है, जो हमने डिसाइड किया है कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के होंगे, कितने नॉलेज के होंगे, कितने अंडरस्टैंडिंग लेवल के होंगे, कितने एप्लीकेशन लेवल के होंगे। तो और ये जो हमने अभी दिखाया है आपको, ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप सभी को ही लेकर चलें। जो टीचर है वो डिपेंड करता है उसके कंटेंट पर। वो चाहे तो केवल 3 डोमेन ही जो है, 3 डोमेन को ही चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट बना सकता है। 2 को ही बना सकता है। चाहे वो मान लीजिए नॉलेज लेवल चेक कर रहा है तो फिर सारे क्वेश्चन वो नॉलेज लेवल के ही डालेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है टीचर पर कि उसे किस तरह से, कितना वो पढ़ा चुका है, कितने चैप्टर में से वो कितने चैप्टर में से अचीवमेंट टेस्ट बनाने जा रहा है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सारे ही डोमेन ये लेने हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे। तो ब्लूप्रिंट के लिए जो ये है, ये ड्राफ्टिंग होती है, इसमें 3 डायमेंशन लगेगी, ठीक है। ब्लूप्रिंट इज अ 3 डायमेंशनल चार्ट। 3 डायमेंशनल चार्ट है ऑब्जेक्टिव, सेंटर्ड, कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ये तीनों हैं, मतलब यहाँ पर कि किस तरह के हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंटेंट एरिया क्या है, फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं, मतलब फॉर्म क्वेश्चन का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरह के हैं। अब हम ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑब्जेक्टिव, यहाँ हमने लिखा है ऑब्जेक्टिव कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखा ई यानी कि ऐसे टाइप, वी एस वेरी शॉर्ट, और एस का मतलब शॉर्ट। तो यहाँ ये सभी में आएगा, ये सब में लिखा नहीं है लेकिन सभी में आएगा ये। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इन सबको चेक करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं, ऐसे टाइप, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो हमारा 15 था, 15, 6, 4, ये क्या था हमारा, ये हमारे थे जो सब टॉपिक हमारे था, यहाँ पर ये डिसाइड किया था हमने, ये सब टॉपिक है ना, 15 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो यही हमारा यहाँ पर आ जाएगा 15, 6, 4, तो ये 25 होगा। तो यहाँ से हम टोटल करेंगे इसका, तो इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। और इन सब का टोटल 25 आएगा और इधर का टोटल भी 25 आना चाहिए। तो अब ने हमारा सब टॉपिक क्या है, ये फर्स्ट एक हमने लिया है, ये यानी कि जो ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं, इसके लिए क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ये हमारे मार्क्स हैं, ठीक है। और ब्रैकेट के जो बाहर लिखे हैं ये हमारे क्वेश्चन है, यानी कि नॉलेज लेवल का हमारा एक क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये 2 है और ये 4 का है। इस तरह से हमने इनको लिख लिया है। तो इन सब का टोटल यहाँ पर जो जितने क्वेश्चन लिए हमने यहाँ पर टोटल 15 हो जाएगा। तो यहाँ हमने तीनों तरह के क्वेश्चन लेने हैं,
तो इस वाले कॉलम में हमने तीनों तरह के जो क्वेश्चन लिए गए हैं एप्लीकेशन में, यहाँ पर ऐसे टाइप भी दिया गया क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट भी लिया गया और शॉर्ट क्वेश्चन भी लिया गया। तो यहाँ पर आपको मैंने इसको पूरा क्लियर किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको पूरा नहीं दिखाया आपको, ये केवल ये फॉर्मेट मैंने यहाँ दिखा दिया आपको। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 6 आपके टोटल मतलब आने चाहिए मार्क्स, यहाँ पे 4 आने चाहिए, यहाँ पे 25 आएगा। और यहाँ पर हमने 2 है, यहाँ पर 3 है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग के 3 है क्वेश्चन, एप्लीकेशन के 8 हैं, एनालिसिस के 6 हैं, सिंथेसिस के 2 हैं, इवैल्यूएशन के 4 हैं। तो ये पूरा 25 इस तरह से हो गया है। तो यहाँ हमारा ये ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद जब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है तो अब हम लेखन यानी कि राइटिंग ऑफ आइटम्स, लेखन पद जो है उनको हम क्वेश्चंस लिखेंगे, जिससे कि हमें ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना, राइट आइटम अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। जो भी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, जैसे कि हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए। जो डिफिकल्टी लेवल डिसाइड किया था उसी के अकॉर्डिंग ही होना है, और उसी कठिनाई के स्तर के अकॉर्डिंग ही प्रश्नों को भी लिखना है। और जो भी क्वेश्चन हमने डिसाइड किए थे, जो हमने डिसाइड किए इतने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने मार्क्स के होंगे, तो वो एज इट इज ही हमें लिखना है अपने जो प्रश्नों को लिखते समय। अब हमारे आते हैं ड्राफ्टिंग, जो हम पहला पेज बनाएंगे ड्राफ्टिंग का, उस पर हम लिखेंगे कॉमर्स अचीवमेंट टेस्ट या हिंदी अचीवमेंट टेस्ट, साइंस अचीवमेंट टेस्ट, जो भी आप बना रहे हैं, क्लास कौन सी है, सेक्शन क्या है, टाइम कितना दिया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जरूर लिखे जाएंगे। इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल क्लियरली लिखने होंगे कि आपके इस पेपर में कितने क्वेश्चन हैं, क्वेश्चंस में कितने आपके सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी तीनों सेक्शन है, तीनों सेक्शन में कितने कितने मार्क्स अलग अलग हैं और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब। शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, कितने उनके मार्क्स हैं, पूरा क्लियरली इंस्ट्रक्शन में लिखा होना चाहिए। अब आ जाते हैं स्टेप 5 पर, प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग की। जो आपका 5th है स्टेप, वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ स्कोरिंग यानी कि उत्तर पत्रक तैयार करना। अब उत्तर पत्रक कैसे तैयार करेंगे, मान लीजिए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें ABCD आंसर होता है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 A आंसर, हमने मार्क्स उसको दिया 1, सेकंड का D आंसर है, मार्क्स उसको हाफ दिया। इस तरह से हमने ABCD तैयार कर लेंगे और यहाँ पर उसको मार्क्स भी दे देंगे। लेकिन जो हमारे, ये तो हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट ऐसे टाइप होते हैं, उनको हम वैल्यू पॉइंट देते हैं, उनको हमें वैल्यू पॉइंट में लिखना होता है। मतलब कि हर स्टेप्स के मार्क्स लिखने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद आपने उसके मीनिंग लिखा, मीनिंग के बाद टाइप्स लिखे, तो डेफिनेशन का मार्क्स हम उसको वैल्यू पॉइंट अलग होगा और उसका मीनिंग का वैल्यू पॉइंट अलग होगा। इस तरह से अलग अलग वैल्यू पॉइंट होंगे। अब आते हैं हम 6 स्टेप्स में, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना होता है, हर प्रश्न का कठिनाई स्तर देखना होगा। यहाँ हमारे 18 क्वेश्चन थे इसमें, तो टोटल 18 क्वेश्चन का कठिनाई स्तर यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ हमने केवल 3 लिया है, यहाँ जितने आपके क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन को लिखा जाएगा। हमारे 18 क्वेश्चन है, तो यानी कि यहाँ पर 18 सीरियल नंबर आने चाहिए। सब टॉपिक 1 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, नॉलेज, ऐसे टाइप क्वेश्चन था और डिफिकल्टी लेवल इजी था। यहाँ पर मार्क्स 1 है और 3 मिनट उसको दिए गए हैं। अंडरस्टैंडिंग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एवरेज, और 1 मार्क्स दिया गया 1 मिनट का, यहाँ पर भी 1 मार्क्स दिया गया 1 मिनट का है। तो इस तरह से हम मार्क्स भी डिसाइड करेंगे और एस्टिमेट टाइम क्या है वो भी देखेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या है, इजी है, एवरेज है और डिफिकल्ट है क्या है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा कि अचीवमेंट टेस्ट को किस तरह से बनाया जाता है, इसकी रचना कैसे की जाती है, ब्लूप्रिंट क्या होता है। इसी के साथ ही इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।